संवेदना एक्सप्रेस, खबरों से एक कदम आगे। नमस्कार, संवेदना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। दादर नगर हवेली की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 अलग अलग केसों को सुलझाया और दोषियों पर की कड़ी कार्रवाई। समाचार अब विस्तार से। दादर नगर हवेली की पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 अलग अलग मामलों की जानकारी देते हुए बताया कि सिलवासा पुलिस द्वारा बीते 11 अप्रैल 2021 को एक एफआईआर जिसका नंबर 79/2021 है, उसे आईपीसी की धारा 307, 395 और 34 के अंतर्गत राजकुमार विद्या सिंह की शिकायत पर दर्ज किया गया था। राजकुमार विद्या सिंह नरोली के पीआर पैकिंग कंपनी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं और उन्होंने अपनी शिकायत में सिलवासा पुलिस को ये बताया कि सुबह 4 से 5 बजे के बीच कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड श्री रंजीत कन्हैया लाल यादव पर 5 अज्ञात लोगों ने फैक्ट्री के अंदर ही हमला कर दिया और उनके पॉकेट से 5,000 रुपए लूट लिए। इस घटना के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती किया गया और वे लगभग 20 दिनों तक आईसीयू में भर्ती रहे। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए पुलिस उप अधीक्षक महोदय सिद्धार्थ जैन ने यह बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी हरीश्वर स्वामी ने अपने मार्गदर्शन में 3 अलग अलग टीमों का गठन किया, जिसमें एक टीम क्राइम ब्रांच की थी जिसकी अगुवाई पीआई मनोज पटेल ने की, दूसरी टीम पीएसआई अनिल टीके के नेतृत्व में तथा तीसरी टीम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पीएसआई जिग्नेश पटेल की अगुवाई में गठित की गई थी। अपराधी फैक्ट्री में कॉपर की चोरी करने के नियत से घुसे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो सके और इसी दौरान उन्होंने गार्ड पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया और उनसे 5,000 रुपए लूट लिए। चूंकि ये एक ब्लाइंड केस था, क्योंकि घटना स्थल पर ना तो कोई सीसीटीवी कैमरा था और ना ही कोई वीडियो फुटेज, तो इस केस को सॉल्व करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन पुलिस की टीमों ने आपसी समन्वय दिखाते हुए इस मामले में संलिप्त 5 अभियुक्तों को धर दबोचा और अब उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आप सबों की जानकारी के लिए हम ये बता दें कि इन अभियुक्तों पर अलग अलग मामलों में अन्य मामले भी दर्ज हैं। इस केस को सॉल्व करने में एएसआई आरडी रोहित, एएसआई एनए राठौर, हेड कांस्टेबल एआर अहीर, पुलिस कांस्टेबल एनजी जाधव, जेसी गावित, बीआर पांडे, एबी वसावा, जेसी बरिया और पीडी पटेल ने अहम भूमिका निभाई। इस मामले को सिलवासा पुलिस ने सनहा दर्ज होने के लगभग 8 महीने के अंदर सुलझाकर एक अभियुक्त को 28 दिसंबर को गिरफ्तार किया और उस अभियुक्त से पूछताछ करने पर अन्य 4 अभियुक्तों को 29 दिसंबर को गिरफ्तार करके बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार किए गए 5 अभियुक्तों के नाम आप हमारे वीडियो क्लिप में पुलिस के डिप्टी एसपी सिद्धार्थ जैन के वक्तव्य में सुने। अभी डीएनएच पुलिस ने हाल ही में 2 बड़े केस सॉल्व किए हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी के रिगार्डिंग रखी गई है। जो पहला केस है ये सीआर नंबर 79/21, ये अंडर सेक्शन 307, 395, 34 आईपीसी सिलवासा पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया था 11 अप्रैल को। इसमें ये हुआ था कि जो विक्टिम है श्री रंजीत कन्हैया लाल यादव, ये पीआर पैकेजिंग कंपनी नरोली में सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे और रात में करीब 4 से 5 बजे के बीच 5 लोगों ने इन पे अटैक किया और इनसे 5,000 रुपए रॉब कर लिए। इसमें ये काफ़ी घायल हो गए थे और 20 दिन तक कम से कम हॉस्पिटल में एडमिट थे। ये केस काफ़ी ब्लाइंड था, क्योंकि ना तो वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज था, ना ही कैमरा था, ना ही कोई ऐसी ट्रेस थी जिससे मजदूर का डायरेक्ट पहुँच सके। इसमें मल्टीपल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर सुपरविजन ऑफ एसपी डीएनएच श्री हरीश्वर स्वामी सर, जिसमें एक टीम क्राइम ब्रांच की थी पीएम मनोज पटेल साहब की, एक टीम पीएसआई अनिल टीके जो एसएचओ सिलवासा उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और एक जो केस के आईओ है जिग्नेश पटेल पीएसआई उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इस केस में हमने 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये 5 लोगों ने अपना कन्फेशन दिया है कि ये इस क्राइम में इन्वॉल्व थे और बेसिकली ये कंपनी में कॉपर चोरी करने के लिए गए थे और क्योंकि वहाँ पे उनको वो सक्सेस नहीं हो पाया और सिक्योरिटी गार्ड ने अपोज किया, इसलिए उन्होंने उसके साथ मारपीट करी और इतना ग्रीवियसली मारा कि 20 दिन तक वो अस्पताल में एडमिट था। तो उन लोगों के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ जो 5 एक्यूज पर्सन में है। पहले हैं सुरेश बाबू सालकर,
ये उमरपुई के रहने वाले 41 ईयर्स एज है, 7th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं और इनकी 4 FIR हो रखी है इन पे प्रीवियसली। दूसरे हैं नितिन इलिस सिडवा, ये 24 साल के हैं, ये अंकलास बर्फपाड़ा के रहने वाले हैं और वैसे इलिटरेट है और इनके अगेंस्ट प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट 2 है। तीसरे हैं अश्विन लखमा वदिया, 30 साल इनकी एज है, ये तलाशरी के रहने वाले हैं और 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं, इनके अगेंस्ट 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। जो चौथे हैं विनोद लाक्सी संकार, ये उमरपुई के रहने वाले हैं, 7th स्टैंडर्ड तक पढ़े हुए हैं, इनके अगेंस्ट 1 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। और जो पांचवे हैं जयंती रूपजी खुल्लर, 25 साल इनकी एज है और ये भी इलिटरेट है, इनके अगेंस्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये 5 लोगों को पूरी DNH पुलिस की टीम ने लग के ऑलमोस्ट 8 महीने बाद इस केस को क्रैक किया है और एक तरह से जो ब्लाइंड केस था उसको सॉल्व किया। दूसरी तरफ एक अन्य मामले में सिलवासा पुलिस ने फिर से एक बार सफलता प्राप्त की। ये दूसरा मामला है मोबाइल फोन की लूट का, जिसकी शिकायत सिलवासा पुलिस स्टेशन में 28 दिसंबर को दर्ज करवाई गई। इस शिकायत को कल्पेश नाम के एक व्यक्ति ने दर्ज करवाया और अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर की रात करीब 8:45 बजे वे अपने एक मित्र के साथ अपनी मोटरसाइकिल से सिलवासा साइली रोड पर बाल देवी की ओर जा रहे थे और किंग्स रिसोर्ट के पास 2 अज्ञात व्यक्ति एक होंडा की डियो स्कूटी से उन्हें ओवरटेक करके रोका और उनसे उनका मोबाइल फोन Vivo Y12s लूट कर भाग गए। मोबाइल का बाजार मूल्य लगभग 10,000 रुपए का है और इस संबंध में FIR संख्या 266/2021 को IPC की धारा 392 और 34 के तहत दर्ज किया गया और प्रदेश के तेज तर्रार SP हरेश्वर स्वामी के दिशा निर्देशन पर पुलिस टीम का गठन कर मामले पर तुरंत कार्रवाई की गई और नतीजतन सनहा दर्ज होने के लगभग 24 घंटे के भीतर इस मामले में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें से एक अभियुक्त गुलाब सावजी फरोदिया, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, और दूसरा अभियुक्त अजय रमन मंगत, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो इन्होंने इस मामले में अपनी संलिप्तता की बात भी स्वीकार कर ली। अभियुक्तों के पास से लूट के समय में इस्तेमाल की जाने वाली होंडा डियो स्कूटी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DD01B5790 है, के अतिरिक्त कल्पेश जी का मोबाइल फोन Vivo Y12s को प्राप्त कर लिया गया है और इसके अलावा इनके पास से 9 अन्य मोबाइल भी मिले हैं, जिसके बारे में अभी छानबीन की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश के ऐसे ही अन्य बेहतरीन खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इसके अलावा जो दूसरा गुड वर्क जो DNH पुलिस ने किया है, 28/12/2021 को एक कंप्लेंट में मिली कि बाल देवी में जाते वक्त साइली सिलवासा रोड पे 2 लोगों के साथ मारपीट करके उनका फोन छीन लिया गया। इसमें जो हमारे कंप्लेनेंट थे उनका नाम है कल्पेश एंड इसमें वो स्कूटी से जा रहे थे एंड वहाँ पे स्कूटी से 2 बंदे आए, उन्होंने उनको रोका, हाथ दिखाया, उनके साथ मारपीट करी और उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया वहीं पे। इमीडिएटली इसमें FIR रजिस्टर की गई और इसमें फिर से क्राइम ब्रांच इंचार्ज MS पटेल जी, अनिल TK जी और PSI सूरज राउत के अंदर टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई एंड इसमें एफर्ट के बाद 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया। एक का नाम है गुलाब फरोदिया, 23 साल जिनकी एज है, वासोना के रहने वाले हैं, और दूसरा का नाम है अजय रमन मंगत, 18 साल के और साइली के रहने वाले। इसमें हमें वो स्कूटी भी रिकवर कर दी जिससे रॉबरी की गई थी और मोबाइल फ़ोन भी रिकवर कर दिया जो छीना गया था और साथ ही साथ हमने 9 मोबाइल फ़ोन और रिकवर करे हैं इससे, जिनकी अभी इंक्वायरी चल रही है कि वो किस किस केस में इन्वॉल्व है। तो ये भी एक बहुत अच्छा गुड वर्क है जिसमें हमने एक स्कूटी भी रिकवर करी है और साथ में 10 मोबाइल फ़ोन रिकवर करे हैं।